नहीं है। न रुकने वाले हैं न डिगने वाले। किसी प्रकार का हम कोई स्थगित अपने आप को कभी नहीं करने वाले हैं, चलते ही रहेंगे। परमेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक उक्ति कही थी कि लीक पर वे चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें जो हमारी यात्रा से मिले ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। हमें तो प्रतिपल निर्माण करना है और अपने जीवन के निर्माण के लिए, अपने जीवन के आने वाले प्रयास के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए और राष्ट्र के निर्माण है हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। 9वें दिन क्रमिक अनशन पर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कथा कथित, अब तो हम कथा कथित कहेंगे इनको, अरे भैया गुमशुदगी हो गए ना भैया, लिखा ना चेयरमैन गुमशुदा, चेयरमैन गुमशुदा है ना, एक हफ्ते से गायब। तो भैया कथा कथित कहीं ना कहे जाएंगे। अब भैया अपनी कुर्सी छोड़ करके आप हटे हुए हैं, लेकिन अपने कुर्सी मेज पर आपने अभी भी अपना नेम प्लेट या फिर जो लिखते हैं उसको लगा के रखा हुआ कि मैं चेयरमैन। कहाँ चेयरमैन रख? आप तो गुमशुदा हो गए हैं, आप तो गुमशुदा हो गए हैं। और हिम्मत हो तो आ करके अपने चेहरे को दिखा लीजिए, दिखा दीजिए। अब बीमार हो तो यहाँ बहुत डॉक्टर हैं, इलाज भी कर देंगे। बीमार हो तो ये सब डॉक्टर ही ना। और सबसे पहले बायो वाले हैं, अब बायो के सर सबसे पहले हैं रमेश जी। और रमेश जी में एक खासियत है कि ये नाड़ी पकड़ के भी सब कुछ बता देते हैं। इनको टेस्ट भी करवाने की उनको जरूरत नहीं है, ये सब नाड़ी पकड़ के बता देंगे। नाड़ी विशेषज्ञ है। और ये भी बता देंगे कि आपने कौन से बक्से में, कौन से कंप्यूटर में अध्यासन को छुपा के रखा हुआ है, पोर्टल में आपने वैकेंसी को छुपा के रखा हुआ है। उस ताले को भी तोड़ देंगे, उस ताले को भी तोड़ देंगे हम। बस आप लोगों का साथ मिलता रहे। आपका अधिकार, आपके अधिकारों की लड़ाई है और आप इसको खुद मिलकर के लड़ते रहिए। उन्हें यह फिक्र है हरदम, किन्हें? गुमशुदा चेयरमैन, यार चेयरमैन नहीं रहे, यही कहेंगे आप लोग। गुमशुदा चेयरमैन विशेषीकरण लगाइए, स्पेशल हो गए हैं, विशेष हो गए हैं वो, ठीक है ना? विशेष हो गए ना, तब चेयरमैन नहीं, गुमशुदा चेयरमैन। कैसे चेयरमैन? कैसे चेयरमैन? गुमशुदा चेयरमैन। उन्हें यह फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इम्तिहान क्या है। हमें शौक है, अब तो हम अपने शौक के लिए आते हैं। अरे आपसे अच्छे शौक हैं हमारे कि कम से कम हम आकर के अपने चेहरे तो दिखाते हैं, अपने भविष्य के निर्माण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और आप तो ऐसे, पहले दिन हमने कहा था ना इनको कि एक अदृश्य महामानव से डर रहे हैं, ऐसा ही है ना, वार्ता से यही नहीं लगता है। और अदृश्य महामानव से लड़ते लड़ते ये खुद ही अदृश्य महामानव हो गए, अदृश्य हो गए ना। छू मंत्र, भैया इनके पास जो है अब मंत्र वगैरह भी आ गए। अभी तंत्र खेलते थे, अभी तंत्र खेलते थे या मंत्र खेल रहे हैं। आमे छू गायब, गुमशुदा चेयरमैन। अरे गूगल पे क्या मिलेंगे, खुद डूडल हो गए हैं, डूडल हो गए। तो भैया इनको, लेकिन हमें मालूम है कि ये गूगल पे ना मिले, ये यहाँ ना मिले,
लेकिन आप लोग इनको जरूर खोज लेंगे, यह मालूम है। वो एक गूगल पे सर्च करें, यहाँ तो बैठे हुए हजारों गूगल है ना, तो हम लोग खोजेंगे ना उनको। और एक चीज याद रखना कि रूसों ने कहा था कि स्वतंत्र होने के लिए हम विवश कर देंगे। अरे हम लड़ाई है डंडों से नहीं है, हमारी हिंसा से नहीं लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है हमारी। हम आप कहते हैं ना हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं रह गई है, हमारे स्वाभिमान को कैसे हम बचा ले अपने। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, हम आपको स्वतंत्र होने के लिए विवश कर देंगे। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं हम स्वच्छंद रहेंगे। मित्रों, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर तो जानते हैं ना, जानते हैं। और जानते तो आप लोग बहुत कुछ हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण देके समझाते हैं आपको। साइकिल, यहाँ पे स्टूडेंट पहले आता है, पहले फिर साइकिल लेके आता है ना। जब हम साइकिल पे बैठ करके और एक नियमबद्ध तरीके से बाएं से जाएंगे, कोई आएगा घंटी बजाएंगे, कोई आएगा ब्रेक लगाएंगे, तो हम अपने स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं वहां। लेकिन जैसे ही हम उस साइकिल पे बैठ करके लहराते हुए डांस करते जाते हैं, तो हम अपनी स्वच्छंदता का प्रयोग करते हैं। तो उस स्वच्छंदता का प्रयोग ये कर रहे हैं। कैसा प्रयोग कर रहे हैं वो? अपने स्वतंत्रता का नहीं बल्कि स्वच्छंदता का प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारे यह गुमशुदा चेयरमैन स्वच्छंद हो गए। कैसे हो गए? लेकिन इनको स्वतंत्र होने के लिए हम लोग विवश कर देंगे। तब तक कहते हैं आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। और आप कब तक एक नामित व्यक्ति को कि भैया जा करके आप उस सचिव साहब से बार बार कहें, अरे चले जाओ देख लो बच्चे तो हैं, इनको जाओ भरमाओ चले जाओ। अरे हमारे साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से मत खेलिए। मनोवैज्ञानिक तरीकों से खेलने का अधिकार आपको नहीं है। आप सही चीज कीजिए। आप ये मत देखिए कि बस बुद्धि खेलते रहिए। बुद्धि नहीं खेलना हमको त्वरित चाहिए, हमको त्वरित पोर्टल चाहिए। आप खोलिए, हमारे समय के साथ मत खेलिए। और जब तक आप ऐसे खेलते रहेंगे, हम भी यहाँ करके इस पिच पर अपनी खेल का प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे लिए पिच हो चुकी है। और वह एक ऐसी पिच कि आप विवश मत करिए कि यहाँ से अब हम छक्का लगाना भी शुरू करेंगे। आप ऐसे विवश मत कीजिए। हम डिफेंसिव शॉट खेल रहे हैं, अभी छक्का लगाना भी जानते हैं और चौका लगाना भी जानते हैं ना। लेकिन नहीं, हमको अपने कार्य को गांधीगिरी तरीके से करना है। हमको अपने कार्य को गांधीवादी तरीके से करना है, शांत और स्वच्छ मन से करना है। और इनको बताना है कि आपका मन कहीं स्वच्छ नहीं है। और किसके प्रति स्वच्छ नहीं है? इन बच्चों के प्रति, छात्रों के प्रति स्वच्छ नहीं है। आप इन धवल क्रांतियों के प्रति आपका मन स्वच्छ नहीं है। इन धवल क्रांतियों के प्रति आपका मन स्वच्छ नहीं है। इसलिए बार बार अनुरोध है। अब हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके पद का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके वैचारिक उसमें मनोवैज्ञानिक तरीकों का विरोध कर रहे हैं, जो कि आप हक लेकर बैठे हैं, आपस कर रहे हैं। हमारे हक को दीजिए। आप हमसे आपने फीस लिया है, पैसा लिया है, हमारे 1 अरब रुपए लिए हैं। उस 1 अरब रुपए के प्रति हम कहते हैं कि जिसके लिए लिए हैं, आप स्वच्छ मन से उस कर्तव्य को पूर्ण कीजिए। इसलिए आप लोग धैर्यतापूर्वक, हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम अच्छे कार्य के लिए, देखिए बहुत बड़ी चीज है कि अगर साधन पवित्र होगा, अगर साधन पवित्र होगा तो साध्य भी पवित्र होगा। हमारे
साधन पवित्र है, हमारे साधन पवित्र है। तो हमें उस पवित्रता की कसम है कि हम अपने साध्य तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि साधन पवित्र है तो हमारा साध्य भी पवित्र होगा। मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को कुछ समय के लिए विराम देता हूं। आप लोग भी आकर के अपने विचारों को प्रस्तुत करें।